हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी संवेगात्मक बुद्धि के महत्व और उपयोगिता की, जिसमें हम समझेंगे कि संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, वो किस तरह से व्यक्ति के जीवन के लिए उपयोगी है। चर्चा आरंभ करने से पहले ही मैं ये बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं और माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान या फिर बीएड के एग्ज़ाम में किस तरह से आंसर्स लिखते हैं या फिर हिस्ट्री मेथड से रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियो देखना चाहते हैं, मेथड के भी कई वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर सर्च करके देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिल सके, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे कि और भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सांवेगिक बुद्धि का महत्व या उपयोगिता। सांवेगिक बुद्धि आज के युग का व्यावहारिक प्रतिमान है, अर्थात आज के युग में न केवल डिग्री आवश्यक है बल्कि व्यवहार कुशलता भी आवश्यक है। जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियों में, वास्तविक परिस्थितियों में आप कितने व्यवहार कुशल हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज का युग प्रतियोगिता का युग है, जहां व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। स्वयं को दूसरों से बेहतर सिद्ध करना पड़ता है। आज सफलता के लिए व्यक्ति में आईक्यू के साथ साथ बेहतर ईक्यू का होना भी आवश्यक है, अर्थात बुद्धि लब्धि के साथ साथ उसमें सांवेगिक बुद्धि भी आवश्यक है, क्योंकि आईक्यू सिर्फ शैक्षिक क्षेत्र में अच्छा अंक दिलवाता है, किंतु ईक्यू जीवन की परीक्षा में सफलता दिलवाता है। उच्च आईक्यू वाले व्यक्ति बदलती परिस्थितियों में शीघ्रता एवं सहजता से स्वयं को समायोजित कर लेते हैं। ये अपनी भावनाओं को समझते हैं, उसे समझते हुए दूसरों के भावनाओं के अनुकूल व्यवहार करने में भी कुशल होते हैं, अर्थात ये अपनी भावनाओं को तो समझते ही हैं, साथ ही साथ सामने वाले की भावनाओं को, संवेगों को भी समझते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करने में कुशल होते हैं कि काम भी निकल जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, वो भी खुश रहे। इनकी संप्रेषण क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये टीम वर्क करने में कुशल होते हैं, अर्थात अगर ये टीम वर्क करते हैं तो सभी को लेकर, सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। गोलमैन ने कहा है कि व्यक्ति को जीवन में 20% सफलता आईक्यू के कारण मिलती है तथा 80% सफलता ईक्यू या ईआई के कारण मिलती है। तो जिसे हम देख के कह सकते हैं कि ईक्यू बहुत ही जरूरी है जीवन में सफलता हासिल करने के लिए। आज जब व्यक्ति नौकरी पाने के लिए साक्षात्कार देने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है, उस समय उसकी शैक्षिक लब्धि तो देखी ही जाती है, आईक्यू देखा जाता है, उसने क्या डिग्री हासिल की है, उस जॉब के लिए वो योग्यता रखता है या नहीं। इसके साथ साथ ईक्यू को भी परखा जाता है कि विभिन्न परिस्थितियों में वो किस प्रकार से कार्य कर पाएगा, परिस्थिति को संभाल पाएगा या फिर लोगों के साथ समायोजन कर पाएगा। और जिनकी आईक्यू अच्छी होती है उन्हीं को असफलता भी मिलती है। अब हम देखते हैं कि सांवेगिक बुद्धि का जो महत्व है वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, हमारे जीवन में वो कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है शारीरिक स्वास्थ्य। व्यक्ति के स्वास्थ्य पर उसकी मानसिक स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे तनाव, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयाघात जैसी समस्याओं का कारण है चिंता एवं अनियंत्रित तनाव। तो जो उच्च ईक्यू वाले व्यक्ति होते हैं वे अपनी एवं दूसरों की भावनाओं को समझकर निर्णय लेते हैं और असफल होने पर भी ये निराश नहीं होते हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, जिससे तनाव से ये दूर रहते हैं। अतः ईक्यू व्यक्ति को तनाव से बचाती है, अर्थात ईक्यू वाले व्यक्ति जिनका उत्तम ईक्यू है वो व्यक्ति अपनी स्थितियों को, अपनी भावनाओं को समझते हैं और सामने वाले की भी भावनाओं को समझते हैं
और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं तब उन्हें तनाव नहीं होता, वो तनाव से बचे रहते हैं। और अभी के समय में तनाव, डिप्रेशन ही सभी समस्याओं की जड़ है। तो यदि तनाव से बचेंगे तो वो बीमारियों से भी बचेंगे और उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो जब अगर एग्जाम में महत्व पूछता है तो आप सिंपल ऐसे पॉइंट दे सकते हैं। यदि उपयोगिता पूछता है तो आप लिख सकते हैं शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी। थोड़ा सा पॉइंट लिखने का टर्म चेंज कर देना है और डिस्क्राइब आप इसी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आत्मविश्वास एवं आशावादिता या फिर आत्मविश्वास एवं आशावादिता के विकास में सहायक। यदि EQ उत्तम हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, वह आशावादी बनता है, विपरीत परिस्थितियों में भी निराश नहीं होता है तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर वो प्रयत्नशील रहता है। वर्तमान के इस प्रतियोगिता के युग में उच्च EQ व्यक्ति को निराश नहीं होने देती, जिससे वह मानसिक अवसादों से दूर रहता है। हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो कोई कार्य करना चाहते हैं, यदि उसमें सफलता नहीं मिल रही तो वो निराश हो जाते हैं और तनाव में घिर जाते हैं। किंतु कुछ लोग होते हैं कि वो फिर से प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा, फिर वो दूसरे कार्य के लिए प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आत्मविश्वास और आशावादिता व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और उच्च EQ इसमें व्यक्ति की सहायता करती है। नेक्स्ट है समायोजन क्षमता। तो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे एक तो प्राकृतिक वातावरण और अपने सामाजिक वातावरण के साथ हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है, तभी वो सुखपूर्वक, खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। उच्च EQ वाले व्यक्ति बदलती हुई परिस्थितियों से नहीं घबराते, बल्कि परिस्थितियों को वो समझने का प्रयास करते हैं और उसे समझकर उसमें स्वयं को सफलतापूर्वक समायोजित कर लेते हैं। अर्थात वे कहीं भी सहजता से समायोजित हो जाते हैं। इस बदलते परिवेश में वही प्राणी जीवित रह सकता है, खुश रहता है, जिसमें समायोजन क्षमता होती है। तो इसलिए अपने में समायोजन क्षमता विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यवहार कुशलता। जिनका EQ उत्तम होता है वे व्यवहार कुशल होते हैं, अर्थात उत्तम EQ व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ दूसरे की भावनाओं को भी भली भांति समझते हैं तथा उनके अनुसार ही व्यवहार करते हैं। अतः प्रायः ऐसे लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं। मान लीजिए अगर कोई कष्ट में है तो उससे सहानुभूति पूर्वक बात करें, कोई किसी समस्या में है तो उसकी समस्या को जानकर उसका हल सुझाएं कि इसे किस तरह से आप समस्या से निकल सकते हैं। कोई दुखी है तो उसकी मदद कर दें। तो इस तरह से ऐसे लोग व्यवहार कुशल होते हैं और सामने वाले की आवश्यकता, उसकी भावनाओं, परेशानियों को समझकर उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं। नेक्स्ट है उत्तम कार्य निष्पादन या फिर कार्यकुशलता। EQ व्यक्ति को उसके कार्य क्षेत्र में भी मार्गदर्शक के रूप में सहायता करती है। उत्तम EQ वाले व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में भी सभी लोगों की भावनाओं को समझकर उचित व्यवहार एवं संप्रेषण द्वारा जटिल से जटिल कार्य को भी आसान बना लेते हैं, समस्याओं का समाधान कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। मान लीजिए कि चाहे कोई स्कूल ही है या कॉलेज भी है, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्हें क्या होता है, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना होता है। तो इसलिए वो किसी एक इंसान को महत्व नहीं देते, अपने किसी एक एम्प्लॉय को महत्व नहीं दे सकते। उन्हें सारे एम्प्लॉय को महत्व देना है, उनकी क्षमताओं का उपयोग भी करना है, उन तक अपनी बात को भी अच्छे तरीके से पहुंचाना है, और चाहे किसी तरह का कोई भी कठिन कार्य क्यों ना हो संस्थान से संबंधित, सबके साथ मिलजुल कर उसे हल करना है। तो जो उत्तम EQ वाले व्यक्ति होते हैं वो जटिल से जटिल कार्य कर सकते हैं। उनमें उस कार्य को करने की या फिर किसी समस्या को समाधान करने की कुशलता होती है। इनका जो कार्य निष्पादन या कार्य करने का तरीका ये बहुत ही उत्तम होता है। नेक्स्ट है निर्णय क्षमता। उत्तम EQ होने पर व्यक्ति अपने संवेगों एवं उत्तेजनाओं पर
नियंत्रण रखते हैं और किसी कार्य को करने से पहले उस पर भली भांति विचार करके और तब उसके बाद निर्णय लेते हैं, जिससे कि सफलता निश्चित हो जाती है। अर्थात कोई व्यक्ति होता है कि हड़बड़ी में तुरंत में अचानक से निर्णय ले लेगा, चाहे वो सही हो या गलत, उसके लिए वो सोचता नहीं है। लेकिन जिनका उत्तम आईक्यू होता है तो वो कोई भी कार्य करने से पहले उसके नेगेटिव पॉजिटिव सभी जो रिजल्ट होंगे उसको सोच लेते हैं और फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना, कब, कहाँ, कैसे, ये अच्छे से सोच समझ के तब फिर निर्णय लेते हैं और उस कार्य को करते हैं, जिससे कि उनकी सफलता निश्चित हो जाती है। नेक्स्ट है भावात्मक स्थिरता या फिर भावात्मक स्थिरता में सहायक। उत्तम ईक्यू व्यक्ति को भावात्मक रूप से स्थिरता प्रदान करती है। ये आसानी से क्रोधित नहीं होते हैं, ना ही विचलित होते हैं, बल्कि ये आत्मनियंत्रित होते हैं। अर्थात हम लोग कुछ व्यक्ति को देखते हैं कि वो बहुत ही जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, या फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मुंह फुला लेते हैं। लेकिन जिनका आईक्यू उत्तम होता है, अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति स्टेबल होते हैं इमोशनली। ये जल्दी से गुस्सा नहीं करते हैं और ना ही बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। मतलब ये खुद को नियंत्रित रखते हैं, अपनी भावनाओं को ये नियंत्रित रखते हैं। हम अपने आसपास भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो उन्हें कुछ भी कह दिया जाए किंतु वो आसानी से क्रोधित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नेतृत्व क्षमता या नेतृत्व क्षमता के विकास में सहायक। उत्तम ईक्यू व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता का विकास करती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने समूह, अपने समाज की भावनाओं को अच्छे से समझकर व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं। ये अपनी सफलता पर केंद्रित होने के स्थान पर दूसरों की सहायता में विश्वास रखते हैं, ताकि दूसरे भी आगे बढ़ सके। अर्थात जैसे कि जिनका ईक्यू अच्छा होता है तो ये सबकी अपनी ही भावनाओं का केवल ख्याल नहीं रखते, ये अपने आसपास के लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, सबकी मदद करते हैं। तो ऐसे लोग अपने समाज में एक पहचान बना लेते हैं। और इन लोगों की एक विशेषता ये भी है कि अगर ये कोई टीम वर्क कर रहे हैं और वो टीम अपने कार्य में सफल हो गया, उस टीम ने सफलता हासिल कर दी, तो ये ऐसा नहीं कहते कि ये मैंने किया है, मेरे चलते मेरे ग्रुप को सफलता मिली है, बल्कि ये जो सफलता का श्रेय है अपने ग्रुप के लोगों को देते हैं। तो ऐसा करके वे अपने टीम को भी और दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो उच्च आईक्यू वाले लोगों में नेतृत्व क्षमता पाई जाती है। जैसे हमारे जितने भी नेता हैं वो इनका आईक्यू जो है वो बहुत ही उच्च होता है, उच्च स्तर का होता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान की क्षमता या समस्या समाधान के लिए उपयोगी। तो व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि हर क्षण प्रतिदिन समस्याएं आती रहती हैं। ये समस्याएं छोटी बड़ी भी हो सकती हैं और इन समस्याओं का समाधान भी व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है। तो जिनका ईक्यू उत्तम होता है वो अपनी समस्या का समाधान बहुत ही दक्षता से कर लेते हैं। अर्थात ईक्यू जो है व्यक्ति को प्रत्येक समस्या का समाधान करने में दक्ष बनाती है। समस्या चाहे उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, अर्थात वो जहाँ जॉब करता है, कार्य करता है, या फिर उसके संबंधों से संबंधित हो, उसका समाधान वो आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट है जीवन में सफलता। तो जो ईक्यू है ये व्यक्ति के जीवन को तो सुखी बनाती ही है, उसे अपने कार्य क्षेत्र में भी सफल बनाती ही है, किंतु साथ साथ उसे जीवन में भी सफलता प्रदान करती है। उत्तम ईक्यू वाला व्यक्ति सफल, शांतिमय एवं सुखमय जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसका अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है। वह दूसरे के भावनाओं को समझकर उनके अनुकूल व्यवहार करता है। वह सोच समझकर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। अपने गुणों अर्थात बुद्धि के कारण वह सबका प्रिय बन जाता है। मतलब कि जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, उच्च आईक्यू वाले व्यक्ति, वे दूसरों की भावनाओं को समझ के उसके अनुकूल जो व्यवहार करते हैं, इसके कारण उनका जीवन शांति में सुखमय होता है। यदि कोई भी व्यक्ति केवल अपनी ही भावनाओं को समझता है, अपनी ही
भावनाओं को महत्व देता है उसके और उसी तरह के कार्य करता है, तो लोग उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। और अगर उसकी अपनी भावनाओं के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो वो दूसरों से नाराज हो जाता है, दूसरों से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो ऐसे लोग समाज के, अपने परिवार के सदस्यों के प्रिय होते हैं, जिससे उनका जीवन शांतिमय, सुखमय होता है। अपने कार्य क्षेत्र में भी इस व्यवहार के कारण वो सबके प्रिय बन जाते हैं और सफलता उन्हें हर कार्य में मिलती जाती है। अपने निर्णय क्षमता के कारण भी उनमें उनके कार्य में असफलता नहीं आती। तो इन सब के कारण व्यक्ति सबका प्रिय बनता है, जीवन में सफल बनता है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि गोलमैन ने बताया है कि व्यक्ति को जीवन में 20% सफलता IQ के कारण तथा 80% सफलता EQ या EI के कारण मिलती है। तो इस तरह से हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, उसके लिए संवेगात्मक बुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके लिए संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी भी है। इसके द्वारा वो अपने जीवन को सफल बना सकता है, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है, सबका प्रिय बन सकता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।